हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? राजी हो? 3-4 खबर। मौलाना डीजल ते मुकदमा दर्ज, फजलू के खिलाफ करारदादा। डीजल ने 9 मई कर दिता। भारतीय एक्शन कमेटी कातल बन गई। ये सारिया चीज़ां असीं तुहाडे सामने रखना चाहते हैं। डीजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बड़ा अजीबो गरीब किस्म का महकमा खोलिया डीजल ने। चंगा भला बंदा, चंगा भला बंदा दिहाड़ी 7-8 किलो गोश्त खाना, कोई 2 ड्रमियां लस्सी दियां पीनियां, और इंज हलकारे मारने, और फिर अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁਟਾਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ 8-10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘੁਟਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਘੁਟਾਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 8-10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦੀਆਂ 2 ਡਰਮੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ और इन्हें पाकिस्तान की फौज के शहीदों की बेहुरमती कर दी, गाजियां की बेहुरमती कर दी, जवानों की बेहुरमती कर दी, और एक ऐसा गनौना खेल खेलिया कि जिहदी माफ़ी नहीं है पाकिस्तान के आइन दे विच भी, बल्कि दुनिया के किसी आइन दे विच भी किसी भी इस तरह के शख्स की माफ़ी नहीं है जिहड़ा इस तरह बलंगापन जिहड़ा अपने वतन की सलामती के अदारियां दे नाल करदा है। अच्छा, ये खिलाफ हुण मुकदमा दर्ज हो गया। वैसे ये सोचना चाहिए वे डीजल हूँ बनया कि चंगा भला जो 8-10 किलो गोश्त खा के मूँह दंदियां मूँह दे मार के स्टिक्कां मार के 2 ड्रमियां लस्सी दियां पी के ने बकवास की क्यों? वजह की बनी? मतलब मुमकिन तौर पर की इनू हो सकता है कि सब तो वड्डी तकलीफ इनू की हो सकती है कि इकतदार नहीं मिले। दूसरी तकलीफ साड़ी नज़र च इनू हो सकती है कि अफगानियों क्यों कढ़ रहे हो, क्योंकि जो अफगानियों कढ़ दिता जाएगा सारिਆਂ ਨੂੰ, खास तौर पर KPK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तो डीजल तो सिफर हो गया ना। डीजल का तो वो पेट्रोल है ना अफगानी जोड़े ने, नाल धंधा समगलिंग सारा कुछ मुनशियात उरा परा खाता। तो तीसरी तकलीफ इन BLA की हो सकती, क्योंकि BLA के नाल मिल के बलोचिस्तान के जरिए पर अफगानियों के नाल शराब की समगलिंग जी सारी, तो अफीम की तो सारा वो ये धंधा करता। और ये तकलीफ है, इनू अंदाज़ा ला लो, ये तकलीफ हो सकती है। और चौथी तकलीफ है अफगानियों के जान मदरसे खाली। जहरी गल है, उत्थे अफगानी होने ना ये मदरसों होर किने किसी पाकिस्तान ने जाना ये मदरसे। तो ये कई चीज़ां इस तरह दी हो सकती, जिस तो बाद इन्हें एक चगल जी है ये मारी। ये खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर लिया गया डीजलू के खिलाफ। ये मुकदमा जी मुदई है थाना सदर कसूर के मुकदमा दर्ज किया गया। मुदई है असलम वल्द बशीर अहमद साकन मुस्तबाबाद ललियानी कसूर। बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया और सारी तफसील है साढ़े को पई है कि इन्हें पाकिस्तान के शहीदों की बेहुरमती की है, गाजियां की बेहुरमती की है, इन्हें पाकिस्तान की सलामती का कबाड़ा किया है, और जोड़े जवान लड़ रहे हैं पाकिस्तान वास्ते उन्होंने बेहुरमती की है। तो इनू गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने करार वाकया ही सज़ा दी जाए। तो ये मुकदमे के हुण फिक्स हो गया। ये मुकदमा यदी जान नहीं छोड़ सकती किधरे भी। हजे होर मजीद मुकदमे दर्ज होंगे मुख्तलिफ शहरों के। हजे एक मुकदमा दर्ज होया, ये 10 तो 15 मुकदमे दर्ज हो जाने ने ये खिलाफ मुख्तलिफ शहरों अगले चंद दिनों के। तो उस तो बाद फिर ये अपनी सारी उम्र जी है ना वो मुकदमे भुगतदियां दी लंघ जानी है। ये फिर जो 8-8 10-10 किलो गोश्त खा के लेट के इंज हाथियों की तरह तो हथ घुटांदा है, तो लत्तां घुटांदा है, तो पैर घुटांदा है, दौले शाह दे चूहियां करो। इनू फिर टाइम ही नहीं मिलना कि मैं टुक्कर खाना भी है कि नहीं खाना। यकीन करो कि 2 बकरे रोज़ाना ये खांदा मुफ्त दे ही, मतलब है चोरी चकारी दे 2 बकरे एक खांदा मुफ्त दे। तो फजलू के खिलाफ करारदादा पेश जी पंजाब असैम्बली के 2 करारदादा पेश कर दित्तियां गईयां। फजलो रहमान के खिलाफ एक करारदाद जी है वो रुकन सूबाई असैम्बली नून लीग राहीला खादम हुसैन ने पेश की है, जमा कराई है, और दूसरी पंजाब का रुकन असैम्बली है शोएब सदीकी उन्हें जमा कराई है। तो ये करारदादा भी शुरू हो चुकी हैं, सारिया असैम्बलियां ये पेश होनी है। उस तो बाद कौमी असैम्बली चों फिर सैनट चों ये खिलाफ, तो उस तो बाद फिर यदा देह थईया, तो देह थईया जोड़ा होना है। सिर्फ यदि रोटी बंद कर दी जाए तो फजलू 4 दिन भी नहीं कढ़ने, जिन्ना कोई ढिड और वाइया 4 दिन भी फजलू ने नहीं कढ़ने। ये डीजल ने ये 9 मई किया एक हिसाब के मुताबिक, ये 9 मई हो गया डीजल को। बड़ी प्लानिंग वाले ने किया होना, बड़ा नाप तोल के बोलने वाला बंदा। ये इन्नी ये पिछे कोई वड्डी वड्डा कच्चा रूट है। असी भी हमेशा जी तारीफ करते रहे हैं जो अच्छे काम करता सी कि बड़ा नाप तोल के बोलता, लेकिन ये इत्थे अकल निकलिया। 8 किलो गोश्त खा के नाल 2 ड्रमियां लस्सी दियां पी के बकवास की कसूर दे विच खलो के, ते ये शहदा दियां कुर्बानियां नूं
ਇਹਨੇ ਡਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 9 ਮਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ 9 ਮਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारतीय एक्शन कमेटी कातिल बन गई, भारतीय एक्शन कमेटी जी कातिल बन चुकी है। आवाम ने, कश्मीर की आवाम ने उन्होंने मुस्तरद कर दिता और उन्होंने पल्ले कख नहीं रह चुके। उही 150-200-300 लोग ने, कुछ औरतां उन्होंने उत्थे जरगमाल बना के रखी हैं उस स्कूल दे विच जिथे बैठे। तो अज उतों रेंजर्स की गड्डी दूरों गुजर रही सी, इन्हें जाके उत्ते फायरिंग की। फायरिंग की जो रेंजर्स का एक एहलकार शहीद हो गया, अल्लाह पाक उहदे दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये जी भारतीय एक्शन कमेटी है, ये समझो कि ये हुण तालिबान बन चुके हैं, तालिबान कन्वर्ट हो चुकी है। और किसी वक्त भी इन्हां दी बली जिहड़ी है ना वो झाड़ दी जानी है। इन्हां दा खाता जिहड़ा ये गोल कर दिता जाना, किसी वक्त भी इन्हां दा टीन डब्बा गोल कर दिता जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।